नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुए, लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गन पॉइंट पे हमारे पुत्र और हमारे पति को अगवा किया था और इसके बाद दबाव बनाया गया था। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। सर, आखिर बीमा भारती के आरोप में कितना दम लगता है? उन्होंने कहा है कि मेरे पति को और मेरे पुत्र को अगवा किया गया था और गन पॉइंट पे रख के हमसे जो है बुलवाया गया था। क्या कहेंगे? मुझे तो बीमा भारती ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से गुंडागर्दी करके, जिस तरह से रंगदारी करके और डरा धमका के विश्वास मत हासिल किया गया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप चेतन आनंद का ही मसला देखिए। चेतन आनंद बिल्कुल हँसते मुस्कुराते गए थे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में 5 देश रत्न मार्ग में, और फिर उनके वीडियो भी वायरल हुए थे, पूरा गीत संगीत सबका आनंद ले रहे थे। आनंद ले रहे हैं। कहीं ऐसी ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी कि इनको अपहरण करके ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद खूनी आनंद मोहन के साथ पलटू राम का सौदा पक्का हो गया। पलटू राम ने कहा कि आपकी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो अंशुमान आनंद हैं, मतलब चेतन आनंद के छोटे भाई, उन्होंने पाटलिपुत्र थाना में रिपोर्ट करा दी कि चेतन भैया का ये हो गया है, अपहरण हो गया है, तेजस्वी के लोग उठा के ले गए हैं। इधर पटना पुलिस 2 बजे रात में पहुंच गई और लाया गया, और उसके बाद सब तो पूरा मतलब सिर्फ उसी के साथ नहीं, सिर्फ बीमा भारती के साथ नहीं, इस तरह के बहुत सारे मामले आए हैं। वहाँ जो है मिश्री लाल यादव एक विधायक हैं, उनके पुत्र को उनके बेटे की गिरफ्तारी का मामला आ रहा है। एक रजौली में, नवादा में जो परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, मतलब उसको उनको थोड़ी देर तक पुलिस ने वहाँ रोक रखा था रजौली में, फिर बाद में उनको राजद वालों ने छुड़ाया। तो पूरी तरह जो एक कहते हैं कि माफी, और ये सब का आका वहाँ दिल्ली में जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो 3 बजे रात तक जगे हुए थे। मणिपुर 6 महीना से जल रहा है, तब तड़ीपार कभी रात भर नहीं जगे हैं। लेकिन यहाँ कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली में तड़ीपार होम मिनिस्टर बैठे हुए थे, और बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करके किया गया। इसलिए बीमा भारती ने जो भी आरोप लगाए हैं वो तो मुझे बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऐसी बातें लगातार आ रही थी कि बीमा भारती नाखुश है और विश्वास मत में या तो अनुपस्थित रह सकती हैं या विश्वास मत के खिलाफ जा सकती हैं, और इस तरह से उनके बेटे और इसको सबको गिरफ्तार करके किया गया। अब बिहार में देखिए बिल्कुल माफिया राज वाली स्थिति है जी। अगर बात की जाए सर, तो जो नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, तब यही भाजपा विरोध में उतर गई थी, सड़कों पे उतर गई थी। उनके महिला विधायक ने कई आरोप लगा दिए थे नीतीश कुमार पे। आज वही जब बीजेपी में शामिल हो गए तो अच्छे हो गए। देखिए भाजपाइयों का कोई चरित्र नहीं होता। ये जो राम भक्त है ना, ये दुनिया में झूठ और मक्कारी के लिए ही पैदा होते हैं, है ना? तो यही जो आपके सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं, ये कहते थे कि जब मैं नीतीश कुमार को उखाड़ दूंगा तभी फिर मतलब पगड़ी खोलूंगा। आज उनकी पगड़ी भी सलामत है और उनकी कुर्सी भी सलामत है, नीतीश कुमार के ही डिप्टी सीएम बन गए हैं। कभी कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का इलाज करवाऊंगा, मानसिक इलाज। आज उन्हीं के डिप्टी सीएम हैं। तो ये राम भक्त जो है ना, भाजपाई लोग ये दुनिया में पैदा ही होते हैं झूठ के लिए, मक्कारी के लिए और धोखेबाजी के लिए, इसलिए इनकी बातों का कोई महत्व ही नहीं। जी। हर एक मंच से बीजेपी का चाहे अदना सा एक कार्यकर्ता हो या फिर कोई बड़े नेता लगातार कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन बताते कुछ नहीं है। आखिर क्या है मोदी की गारंटी? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ था। मैं इतिहास का स्टूडेंट रह चुका हूँ, हिस्ट्री का, इसलिए कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी इतना बड़ा झूठा आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी पैदा नहीं हुआ। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये मूलतः गौतम अडानी का चपरासी है। गौतम अडानी आप जानते हैं बहुत बड़ा पूंजीपति है, खरबपति है, और मूलतः जो है ये नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का ही चपरासी है। और गौतम अडानी के कहने पर पूरे देश को नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं और देश की संपत्ति को गौतम अडानी को बेच रहे हैं। और गारंटी की क्या बात है, नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए थे सारे झूठे साबित हुए। इन्होंने कहा था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज सुबह में भी मैंने अपना खाता चेक किया है, 15 लाख छोड़ दीजिए, 15 पैसे नहीं आए। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश का काला धन 100 दिनों में विदेश से आ जाएगा। क्या हुआ, काला धन आ गया? उल्टे इतने लोग लूट के भाग गए हिंदुस्तान को। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, और ये मोदी जी मुंह देखते रह गए।
तो वो भी जुमलेबाजी हो गई। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेंगी, तो क्या 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई? अब तो और नौकरियों का मतलब हवा में चली गई हैं नौकरियां। अब तो सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है, अग्निवीरों की बहाली हो रही है और अग्निवीरों को भी 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। रेलवे में भर्तियां कम हो रही हैं, तो क्या वो गारंटी थी? मोदी ने कहा था कि आपको 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये झूठ बोलने की मशीन है और दिन-रात इनका काम है झूठ बोलना। भी देखिए दिल्ली में किसानों को कैसे रोका जा रहा है, सड़कों पर कील बिछा दी गई है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है ना? ऐसा लग रहा है जैसे तृतीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है। अरे वो किसान इसी देश के लोग हैं, अन्नदाता है, उनका उनका दिया हुआ गेहूँ चावल हम लोग सब खाते हैं और जब अपने हक के लिए वो लोग घुस रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में उनको गौतम अडानी के हुक्म पर नरेंद्र मोदी रुकवा रहे हैं। तो अभी तो देश की स्थिति बहुत खराब है। जी।